हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग स्पोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आर पाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हमने सीरीज चला रखी है जे.बी. गुप्ता की, और जे.बी. गुप्ता में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लास्ट वीडियो में हमने 127 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 128 क्वेश्चन। और 128 क्वेश्चन जो है बड़ा ईजी क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन का क्या करता हूँ, डिटेल में सॉल्यूशन देता हूँ। वो अलग बात है कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पैड वगैरह है नहीं, मैं एक पेपर पे सॉल्यूशन करता हूँ पर डिटेल में। ठीक है ना बेटा। ये बुक ऐसी है जे.बी. गुप्ता की। जे.बी. गुप्ता की किताब में हर एक इलेक्ट्रिकल का हर एक पॉइंट डिस्कस करा हुआ है। ये कंप्लीट बुक हमें पढ़ने से, ये चाहे एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएल के लिए, ये ऐसी बुक है कि इसमें कंटेंट्स बिल्कुल सॉलिड दे रखा है। इसे एक स्ट्रॉन्ग बुक कह सकते हैं। यदि हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो बड़ी अच्छे वे में हमारी जो स्टडी है, या मतलब कि तैयारी कह लीजिए, वो अच्छी जा रही है। ठीक है, इसी बुक को बड़ी कोचिंग वाले या ऑनलाइन कोचिंग में क्या करते हैं कि किसी ने 2500 में बेच दिया सॉल्यूशन, किसी ने 3000 में, तो ये आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करिएगा, बस मेरे साथ साथ इसके नोट्स बनाइएगा और इसे सॉल्यूशन करते रहिए। मैं क्वेश्चन, किसी के पास बुक नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन को डायरेक्ट दिखा रहा हूँ और उसके बाद सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, बुक वो खरीदने की आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये धीरे धीरे पूरी कंप्लीट कराऊँगा, भले ही थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि ये किताब क्या है, काफ़ी लेंथी है, कंटेंट इसमें काफ़ी है, इसमें बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं धीरे धीरे डेली अपडेट मैं दे रहा हूँ इसमें। तो आज हमने 128 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ तक होते हैं। चलो तो लेट स्टार्ट 128। द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विद लो कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कॉपर एज वेल एज आयरन लॉस। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉपर एज वेल एज आयरन लॉस। ठीक है, चलो इसका डायरेक्ट कितना टफ क्वेश्चन ही था, कुछ बताने लायक नहीं, सबको पता है। इसका हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 129। द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड प्राइमरली ऑन। तो क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज कॉपर लॉस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी द अमाउंट ऑफ लोड, सी द ड्यूरेशन ऑफ लोड, डी बोथ, बी एंड सी। देखो अब इसमें क्या है, देखो इसमें देखना क्या है, जब लोड बदलता है और लोड के बदलने के साथ साथ ही क्या होगा, कॉपर लॉस को एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट करेंगे तो हमें देखना है कि यदि आयरन लॉस की बात करें, अब यहाँ हम आयरन लॉस की बात करें तो यह कितनी देर के लिए लेते हैं, 24 आवर्स के लिए। ठीक है, आयरन लॉस क्या होगा, 24 आवर्स के लिए देखते हैं। और कॉपर लॉस क्या होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, लोड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे लोड बदलेगा उसके हिसाब से क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। तो इसके हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ लोड, लोड के अकॉर्डिंग। लोड सी क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ लोड, लोड कितनी देर तक चला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका बी भी सही है और सी भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 130। 8 kVA single phase transformer is an circuit continuously for 8 hours in a day। अच्छा, कंटिन्यूसली हो गया, कंटिन्यूस चल रहा 8 घंटे तक डे में। ठीक है, द लोड इज 160 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर फॉर 6 आवर। ओके, द लोड इज 80 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, फॉर ए prepared remaining out 24 hours it's turn on no load if the full load copper loss are 3.02 kilowatt, the total copper loss in 24 hours period। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 2000 किलोवाट में लोड दे रखा है। ठीक है, 2000 किलोवाट लोड। चलो 1 किलोवाट में क्वेश्चन नंबर
यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 2000 किलोवाट में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट में देखेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, अब cos फाई मतलब पावर फैक्टर। तो क्या होगा पावर फैक्टर, एक्टिव पावर ठीक है अपॉन अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, तो यहाँ से अपरेंट पावर कितने हो जाएगी, अपरेंट पावर निकालनी है हमें। एक्टिव पावर अपॉन cos फाई, तो अपरेंट पावर, एक्टिव पावर कितनी, एक्टिव पावर कितनी है 160, cos फाई कितना 0.8। तो सॉल्यूशन करके कितना आ जाएगा 200 kV। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा पहले केस में। पहले केस के लिए कितना होगा 2 kVA। यहाँ यूनिटी पावर फैक्टर है और यूनिटी पावर फैक्टर दूसरे केस के लिए कितना हो जाएगा 80 किलोवाट। ये दे रखा है 80 किलोवाट, 80 किलोवाट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर फैक्टर यूनिट है तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, अब देख लो केस, दो केस बना लेते हैं। ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड। ठीक है, केस फर्स्ट के लिए 2 kVA, तो केस फर्स्ट में देख लो लोड रेशो कितना हो जाएगा, लोड रेशो मतलब M 200 kVA ये आया अपॉन कितना 2000, ये दे रखा 2000। ठीक है, अब सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, सेकंड के लिए लोड रेशो कितना आ जाएगा 80 दे रखा है ना 80 किलोवाट अपॉन कितना, अपॉन में 2000। ठीक है, होता क्या है कॉपर लॉस PiC1, इसके लिए इधर कितना हो जाएगा m² PC एट फुल लोड। ये PC1 है, PC1 यहाँ क्या होगा PC एट फुल लोड। ठीक है, यहाँ साथ साथ लेके चलते हैं P2 PC2 m² PC एट फुल लोड। ठीक है, चलो अब यहाँ रखते हैं PC1 m की वैल्यू कितनी होगी, ये स्क्वायर। ठीक है, PC एट फुल लोड कितना है 30, कितने टाइम के लिए 8 घंटे। ठीक है, तो ये क्या होगा 8 घंटे। 8 घंटे किसके लिए दे रखे 24 आवर्स। 24, जब हम 24 आवर्स के नहीं निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कैसे होगा 8 आवर्स। ठीक है, अब 24 आवर्स में से 8 आवर्स हो गया ये। ठीक है, अब PC2 80 अपॉन 2000 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कितना होगा 30/20 इंटू कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए 6 घंटे के लिए चला, ये रहा 6 घंटे के लिए। ठीक है, ठीक है, अब इसे देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा PC, टोटल PC कितना हो जाएगा PC1 प्लस PC2
इसमें जो उत्तर दे रखा है वो गलत दे रखा है। अब देखो क्या निकल के आता है। PC1 कितना हो जाएगा, इसे सॉल्यूशन करेंगे। 1 मिनट में कैलकुलेटर से करता हूँ। 2000 इंटू 320, ये यहाँ भी 320 होगा, 320 ठीक है, 320 और जी ये आ जाएगा PC1 की वैल्यू इतना, ठीक है। इतना प्लस PC2 नहीं, ये सारा टोटल की वैल्यू से जोड़ के इसे प्लस वलस करके मैंने सब सॉल्यूशन कर दिया। PC की वैल्यू आ गई ये, ठीक है, वाट आवर। जब हम S से यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब कि H मतलब कि हावर्स में। क्यों करेंगे, क्योंकि इसने 24 घंटे के लिए पूछा है, और 24 घंटे के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी देर के लिए ऑपरेट हो रहा, जब भी तो पता चलेगा कितनी देर के लिए ऑपरेट हो रहा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा वाट आवर्स में, जो हमने ये लिखा है, ठीक है। इसका सही उत्तर ये होगा ये, और बुक में देखो ये कहीं नहीं है, तो इसके सारे आंसर क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 131। व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज फर्स्ट एनर्जाइज्ड द ट्रांजिएंट करंट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू साइकिल इज, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस ए दे रखा है यहाँ, ए लेस देन फुल लोड करंट, इक्वल टू फुल लोड करंट, इक्वल टू नो लोड करंट, मच हायर देन फुल लोड करंट। तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी हम ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं तो ट्रांजिएंट करंट होता है, और वो शुरुआत में क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फुल लोड करंट से, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, मच हायर देन फुल लोड करंट। शुरुआत में क्या होगा, फुल लोड करंट से कितना होता है, ट्रांजिएंट करंट बहुत ज़्यादा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 का डी, और डी क्यों होगा, क्योंकि जब एनर्जाइज करेंगे तो ट्रांजिएंट करंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 132। ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज टू बी स्विच टू द सप्लाई टू हैव मिनिमम इनक्रस करंट, द स्विच शुड बी क्लोज्ड एट, ठीक है। तो चलो देखो क्या क्या रखा है इसने, चलो एक छोटे से ग्राफ से देख लेते हैं। 132 में इसने क्या रखा है कि जो मिनिमम इनक्रश करंट होगा, चलो एक ये थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारी करंट। जब करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, जब करंट क्या होगा, मिनिमम होगी, तो वोल्टेज क्या होगी, इनक्रश वोल्टेज हाई होगी, ठीक है। ये होगा सप्लाई वोल्टेज, ये होगी सप्लाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, ये क्या है, ये किस चीज़ का ग्राफ है, मिनिमम इनक्रश करंट की, ठीक है। मतलब कि जब करंट लो होगी तो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन में जो था, लास्ट क्वेश्चन में भी तो ये था 31 में, व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज फर्स्ट एनर्जाइज द ट्रांजिएंट करंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू साइकिल। तो ट्रांजिएंट करंट क्या था वहाँ, ट्रांजिएंट करंट था वहाँ ज़्यादा, मतलब कि 131 में वहाँ ग्राफ क्या था, करंट तो था, ये थी वोल्टेज, और करंट यहाँ क्या था, ये इस तरीके से ज़्यादा, ये होगी वोल्टेज, और ये क्या था, करंट हो गया ज़्यादा, ठीक है। यहाँ करंट ज़्यादा तो ये वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में यही था, मच देन हाई फुल लोड करंट।
ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, जहाँ वोल्टेज जीरो होगी वहाँ ट्रांजिएंट करंट ज़्यादा होगी, वह मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। तो सेम लास्ट क्वेश्चन 31, 131 और 132 सेम थे, बस एक दूसरे के अपोजिट थे। बट याद क्या करना है, जहाँ वोल्टेज कम होगी वहाँ करंट क्या होगा, ज़्यादा, और जहाँ करंट ज़्यादा होगा वहाँ वोल्टेज क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 132 का ए, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 133, द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल्स आर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। लो परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस, हाई परमेबिलिटी एंड हाई हिस्टेरेसिस लॉस, हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस, लो परमेबिलिटी एंड हाई हिस्टेरेसिस लॉस। तो इसका क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होने चाहिए, बहुत कम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 130 ठीक हो गया सी, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 134, द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर डिपेंड ऑन, ठीक है। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर बी परसिमेबल फ्लक्स डेंसिटी इन कोर मटेरियल, नंबर सी एरिया ऑफ कोर। तो इसका क्या हो जाएगा, डी, वो ए एंड बी, फ्रीक्वेंसी एंड परसिमेबल फ्रीक्वेंसी फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर मटेरियल। एरिया ऑफ कोर क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ए और बी डिपेंड करते हैं, सी कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आज यहीं देखते हैं, अगला जो सेशन है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। चलो टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने सारे ग्रुप में शेयर करिए, ताकि उन सबको, आपके जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं सबको JB गुप्ता पढ़े मिले, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि JB गुप्ता एक ऐसी बुक है जो हर एक बच्चे को अच्छा कंटेंट देती है। तो प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट, और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू, ओके बाय।